जुमले सुनो गौर से, चेहरा मेरी तरफ करके। जिस दिन अखलाक अच्छा हो गया तुम्हारा, उस दिन तुम्हारे ईमान में 4 चांद लग जाएंगे। बेशक जी, जोर से बोलो यार। बेशक। सैयद साहब तशरीफ ले आए माशाल्लाह। नारे नारे हमारे सैयद साहब और हजरत मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब जो उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। आप सुभान अल्लाह बस जोर से कहते जल्दी से, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप इधर देखें, इधर मेरे भाई, ईमान के साथ साथ अगर अखलाक अच्छा है, खुदा की कसम फिर तेरा जवाब नहीं है। अब तेरा हाल इसीलिए तो मरने के बाद तुम्हें कोई याद नहीं करता। इधर दफन हुआ, उधर बिरयानी चल रही है तेरे दफन में। हाँ, कब्र पे बैठे ऐलान कर रहे हैं, कब्र पे खाना खा के जाना। घर आके देखा तो बिरयानी, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी। ये है तेरी हैसियत, सारी नेता गर्दी खत्म। इधर दफन हुआ, तेरे मुंह में खाक डाल दी, बिरयानी चल रही है, तीजों में मुनक्के और छुआरे चल रहे हैं। ये है तेरा काम। सुन कान खोल कर, खुदा की कसम ज्यादा से ज्यादा अगर नसीब वाला है तू तो 40वें तक याद रखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं 1500 साल हो गए, आज तक उनकी औलादे नहीं। खुदा की कसम, खुदा की मखलूक नहीं भूली है। सही बात है, सही बात। 1400 साल हो गए, आज भी दुनिया उन्हें फरामोश नहीं कर पाई। तुम्हें अपने अजदाद के नाम याद नहीं, 1500 साल हो गए, आज वो जमाने को याद है। क्यों? तुम अपने लिए जीते हो, अपने लिए। तेरे पास अगर दौलत है ना, तू अपने बाप की खैरियत तक नहीं पूछता। इज्जत है तो अपने भाई की खैरियत तक नहीं पूछता। तुम्हें दलाली से फुर्सत हो तब ना। हाँ, हक कहने वाला तो बुरा लगता है, तुम्हें तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है तुम्हें हक बातें सुनने से। मगर हम अपने घर में क्या डरेंगे? हम किराए पे थोड़ी रहते हैं यहाँ, हम अपने घर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना हमेशा, हम पूरे मुल्क में कहते हैं ये जुमले, आज भी कह रहे हैं, ईमानदारी से जियो, सच्चे बन के जियो, नबी के वफादार और गुलाम बन के जियो। हक तलफी करने वाले मत बनो। अल्लाह ने दिल दिया है तो जमाने को सीने लगाने वाले बनो। हक मत मारो किसी का। अगर कोई हक मार रहा हो और इतनी ताकत हो तेरे पास तो उसका मरा हुआ हक दिला दे। ये तेरे सच्चे ईमान वाला होने की दलील। ये है अच्छों का रास्ता, ये है सच्चों का रास्ता। और एक बात याद रख, अल्लाह ने अगर दौलत के साथ ताकत दी है और जबान दी है तुझे बोलने के लिए, तो हक बोल। और अपनी ताकत को किसी पर जुल्म के लिए इस्तेमाल मत कर। अपनी ताकत को अगर इस्तेमाल करना है तो अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कर। जोर से नहीं बोलोगे? जोर से। मैंने एक जुमला बोला था, तुमसे बोल दूं फिर? तुम मरते हो, जमाना तुम्हें भूल जाता। कुछ लोग ऐसे हैं 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूली है। अच्छा, वो जो गरीब नवाज लेटे हैं अजमेर में, क्या कभी तुमसे उन्होंने कहा था कि मेरे मदार पे आना? कभी कहा था? मतलब यार तुम सर हिला रहे हो, मुंह से नहीं बोल रहे। अरे कहा था किसी से? अगर किसी से कहा हो तो हाथ उठा दे ताकि सुबह मैं भी लिखवा दूं कि एक झूठा ये भी है। नहीं कहा था ना? क्यों जाते हो? तुम सो के भी नहीं उठते। गरीब नवाज के मजार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है जमाना उसी का हो जाता है। लाख मिलेंगे, लाख तुम्हें ऐसे जो आज कह रहे हैं मत जाइयो अजमेर शरीफ, मत जाइयो कलियर शरीफ, तुम मत जाना बरेली शरीफ। और क्या तेरे बाप के घर में जाना बे? क्या तेरी नानी के घर जाएं? अगर हम अजमेर न जाएं तो कहाँ जाए? बेहया बेगैरत यार बेशरम इंसान कहीं के इस हिंदुस्तान की धरती पर तेरे बाप ने इस्लाम नहीं फैलाया, गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम
रजा खान, जिनका बेटा कुछ ही देर में आने वाला है। जोर से बोलो, फैलाया उन्होंने है और बचाया बरेली वालों ने है। याद रखो, उन्हें 100 साल से ज्यादा हो गए आला हजरत को, उन्हें भी नहीं भूले। गरीब नवाज को 850 साल हो गए, उन्हें भी आज तक दुनिया ना भूली। और उससे पहले चले चलो, अबू बकर को 1450 साल हो गए, आज तक दुनिया ना भूली। एक मिसाल दे दूं, क्यों ना भूली, बड़ी गौर से सुनो। सुभान अल्लाह बोलो तो सुना दूं। सुभान अल्लाह। हाँ जल्दी, बस 10 मिनट और रह गए मेरे। हाँ, दुनिया से जाने के नहीं। और अगर ऐसे वक्त में चले भी जाएं तो इससे अच्छी मौत कौन सी। क्या बात है, क्या बात। सुने, 1450 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक को। कितने, क्यों नहीं भूली ये दुनिया। जिस वक्त नबी के विसाल के बाद अमीरुल मोमिनीन बने, कौन, अबू बकर, आए हाय खिदमत खल्क की। और उसके बाद दौर आया उमर फारूक का। तो फारूक आजम सारी सारी रात मदीने में घूमते थे और दरवाजों पर देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। हाँ, सीने पे हाथ रख। यार, बाप के लिए बंटवारे करते हो कि आज दिन तेरे यहाँ खाएगा और आज दिन मेरे यहाँ। माँ के बंटवारे हो रहे हैं कि 15 दिन तेरे खाएगी और 15 दिन मेरे। और हाथ उठा के कह रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरे बाप कहा बे इस्लाम, क्या तेरे हाथ में नबी का दामन है? किस बेवकूफ आदमी ने कह दिया तुझसे तेरे हाथ में नबी का दामन? अरे सुन, जिसके हाथ में उसकी माँ का दामन नहीं है, बाप का दामन नहीं है, उसके हाथ में नबी का दामन हो ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। गलतफहमी में है आप। जी, जी। बहुत बड़े छोटे मौलवी के चक्कर में है आप। जी, जी। सुनिए, उमर फारूक आजम एक रास्ता पूछा जहां से 2 दिन तक आप गुजरे ही नहीं। जी। 3 दिन हो गए और जब तीसरा दिन आया, अल्लाह अल्लाह, ए भाई हेलो, आप इधर, तीसरा दिन आया तो फारूक आजम उस रास्ते से गुजरे। जब गुजरे तो देखा